अजय, ऐसे कैसे चलेगा? सुरभि, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना। अगर नौकरी नहीं लग रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अजय, अगर तुम्हारी नौकरी जल्दी नहीं लगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फ्लैट का रेंट भी देना है, कार की EMI भी पेंडिंग में है और हमारी सारी सेविंग भी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो मैं क्या करूं सुरभि? आखिर जॉब पाने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ा भी तो नहीं सकता ना मैं। मेरी भी तो एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। अजय, सिर्फ सेल्फ रेस्पेक्ट से घर नहीं चलता है, घर पैसों से चलता है और पैसे नौकरी करने से आएंगे। नौकरी नौकरी नौकरी, अरे तंग आ गया मैं तुम्हारे इस नौकरी सबसे। सुरभि, देखो ना मेरे इयररिंग्स, है ना बहुत खूबसूरत। पता है कितने के हैं? पूरे 50,000 के हैं। और ये जब भी कहीं ऑफिस टूर पे बाहर जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ मेरे लिए एक्स्ट्रा देकर आते हैं। और अब की बार तो इन्होंने मेरे इयररिंग्स देकर ना सरप्राइज ही कर दिया। तुम बहुत लकी हो शीतल, जो तुम्हें ऐसा प्यार करने वाला पति मिला है। हाँ वो तो है। अच्छा तुम ये बताओ, अजय की कहीं नौकरी लगी या नहीं? अभी तो नहीं, पर हाँ बहुत कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ। ओके ओके, बाय। ये किसका मैसेज आया है? Beautiful woman can earn up to 1 lakh per month. Follow on this number right now. 1 लाख पर मंथ। ट्राई करके देखती हूँ। हेलो। हेलो, मैं सुरभि बात कर रही हूँ। अभी आपके नंबर से मुझे एक मैसेज आया था। ओके, वो मैसेज आपको हमारी कंपनी की तरफ से आया होगा। क्या सच में आप जॉब दे सकते हैं, वो भी 1 लाख पर मंथ की? लेकिन इसके लिए आपको अपने कुछ लेटेस्ट फोटो सेंड करने होंगे। सिर्फ फोटोज ही, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स कुछ नहीं? नहीं, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, आप करती क्या हैं? एक्चुअली मैं एक हाउसवाइफ हूँ और इससे पहले मैंने कभी जॉब नहीं की। इट्स माय फर्स्ट टाइम, या यूँ कहूँ कि घर के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मुझे जॉब करनी पड़ रही है। अदरवाइज देखिए, हमें भी एक खूबसूरत हाउसवाइफ की जरूरत है। तो मैं इंटरव्यू देने कब आऊँ? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही आपसे आकर मिलता हूँ। आप मुझे अपने घर का एड्रेस सेंड कर दीजिए, बाकी की बातें हम मिलकर करते हैं। ओके सर, मैं आपको अभी अपना एड्रेस सेंड कर देती हूँ। थैंक यू सर। ओके बाय। अजय, ये लो चाय। अजय, वो मैं सोच रही थी कि जब तक तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती तब तक क्यों ना मैं ही कहीं जॉब कर लेती हूँ। तुम जॉब करोगी? क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं जॉब नहीं कर सकती? मैंने भी MBA किया है। बात वो नहीं है सुरभि,
बात यह है कि जब मुझे ही नौकरी मिलना इतना मुश्किल हो रहा है तो तुम्हें कौन जॉब देगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो एक कंपनी का ऑफर आया है, तुम कहो तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं। नमस्कार सुरभि जी। प्रेम जी, आप? नमस्ते, आइए बैठिए। थैंक यू सुरभि जी। मैं आपका ही वेट कर रही थी। अच्छा, जी, तो बताइए किस तरह की जॉब बता रहे थे आप? कुछ खास नहीं सुरभि जी, बस यूं समझ लीजिए कि पैसे का पैसा है और मजे का मजा, और जब आपका काम करने का मूड ना हो तो आप छुट्टी भी कर सकती हैं। अच्छा, क्या करना पड़ेगा मुझे? कुछ खास नहीं, बस आपको अपना थोड़ा सा टाइम देना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल हमारी कंपनी के कुछ फॉरेनर क्लाइंट्स हैं, वो जब कभी इंडिया आते हैं तो आपको उनके पास जाकर उन्हें खुश करना, उनका मन बहलाना, जैसा वो कहें बस वैसा करना, और इस काम के बदले आपको मुंह मांगी लगाना। प्रेम जी, आपने मुझे समझा क्या है? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और आप मुझसे ये गंदा काम कराना चाहते हैं? छी, ये सोचते हुए भी मुझे घिन आ रही है। आपने सोचा भी कैसे कि मैं ये सब करने के लिए रेडी हो जाऊंगी? आप जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है सुरभि जी, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको इतना बता देना चाहता हूँ, जब कभी आपका हाई फाई सोसाइटी की लग्जरी लाइफ जीने का मन करेगा तो मेरा नंबर आपके पास है ही, आप मुझे कॉल करें, मैं हाजिर हूँ। शीतल, मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं क्या? मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगी। पैसे? देखो सुरभि, बुरा मत मानना, मैं ऑलरेडी तुम्हें कई बार पैसे दे चुकी हूँ, अब तुम्हें और पैसे देना? सुरभि, अजय की जॉब का कोई पता नहीं कि कब तक लगेगी, और मैं तुम्हें पैसे दे भी दूँ तो तुम लौटाओगी कैसे? मेरा पहले से ही तुम पर बहुत उधार हो चुका है। शीतल, बस इस बार तुम मेरी हेल्प कर दो। मैं आगे से कभी तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी। और अजय नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें जल्दी नौकरी मिल जाएगी। देखो सुरभि, तुम हर बार यही कहती हो और मैं हर बार तुम्हारी बातों में आके तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, मैं आपकी बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, मुझे और भी बहुत काम है। शीतल प्लीज मेरी बात तो सुनो। हेलो प्रेम जी। मुझे मालूम था कि तुम मुझे जरूर कॉल करोगी। प्रेम जी, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। जी हाँ, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलिए, क्या शर्त है? पहली ये कि आप मेरे घर कभी नहीं आएंगी, और दूसरी ये कि मैं नाइट में कभी काम नहीं करूंगी। बस इतना ही? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है सुरभि जी, बस आप दिल लगा के काम कीजिए और हमारे क्लाइंट को खुश कीजिए, ढेर सारा पैसा कमाइए।
मैं क्लाइंट को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। ये हुई ना बात। तो बताइए प्रेम जी, मुझे कब और कहाँ आना है? मैं आपको सब डिटेल व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है। ओके बाय। कुछ करना यार, बहुत दिन हो गए यार घर में पड़े पड़े। जॉब का अभी तक कहीं कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया। हाँ, तेरी तो बहुत जान पहचान है यार, करा दे कहीं। हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं शाम को मिलता हूँ अगर। ठीक है। सुरभि, तुम पे जा रही हो? हाँ, आपको बताया तो था जॉब के बारे में, आप ये इतनी जल्दी भूल गए। अच्छा अच्छा, हाँ याद है। और हाँ, खाना मैंने रेडी कर दिया है, खाना टाइम से खा लेना। और ड्रॉर में कुछ पैसे रखे हैं, अगर कहीं बाहर जाना है तो ले लेना। ठीक है, बस तुम पता होगी। अजय, आज मेरा पहला दिन है, तो शायद थोड़ा टाइम लग जाए। बस अब मैं निकल ही रही हूँ। डोंट वरी सर, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। अच्छा अजय, तो अब मैं चलती हूँ। अब देखो ना, कंपनी से भी बार बार फोन आ रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय अजय। बाय। हेलो। हेलो सुरभि, कहाँ हो तुम? और आज काम पर क्यों नहीं आई? मेरी तबीयत खराब थी, और वैसे भी अब मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ। क्या काम छोड़ना चाहती हो? लेकिन क्यों? क्या पैसे कम पड़ रहे हैं? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैसे और बढ़ा सकता हूँ। वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है सुरभि? मैं थक गई हूँ ये काम करते करते। मैं अब ये काम छोड़ना चाहती हूँ। मैं अजय को और झूठ नहीं बोल सकती हूँ। जब शाम को मैं घर आती हूँ तो मैं अजय से आंख नहीं मिला पाती हूँ। बस बहुत हो चुका। अब मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती हूँ। लोग सुरभि, यहां लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में तुम्हारे पति को बता सकता हूं कि तुम जॉब के बहाने क्या काम करने जाती हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी गृहस्थी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम चुपचाप वो करती जाओ जो मैं कहता हूं, नहीं तो तुम अंजाम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं।
सुरभि, सुरभि, आ गए आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी वानी छोड़ो, इधर बैठो। अजय, मुझे किचन में कुछ जरूरी काम है। अरे छोड़ो सब, इधर बैठो। अजय, तुम भी ना बच्चों की तरह जिद करते रहते हो। मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या? मेरी जॉब लग गई है। सच? हाँ, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत काम कर चुकी तुम, अब तुम आराम करो, ठीक है? सुरभि जी। प्रेम जी, आप? नमस्कार। मैंने आपको मना किया था ना कि आप मेरे घर कभी नहीं आएंगे। तो क्या करता, तुम मेरा फोन उठा रहे हो, मजबूर होकर मुझे यहाँ आना पड़ा है। अरे सुरभि, ऐसा कैसे चलेगा? क्लाइंट तुम्हें मुंह मांगा पैसा देने को तैयार है और तुम हो यहाँ घर में खाली बैठी हो। प्रेम जी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है, मैं ये काम अब और नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दो? अगर मैं तुम्हारे जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को रोज रोज छोड़ता रहा तो मेरा तो धंधा चौपट हो गया और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारी जैसी नायाब चीज रोज रोज तो हाथ नहीं लगती। ये सब काम मैंने मजबूरी में आकर किया था। उस वक्त मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मगर अब मेरे पति एक अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं ये काम क्यों करूं? प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मुझे जाने दीजिए। अरे सुरभि जी, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम का सौदा करना। इस पूरे शहर में प्रेम बांटता हूँ और अगर मैंने प्रेम का सौदा करना ही छोड़ दिया तो मेरे धंधे के साथ नाइंसाफी होगी और मैं अपने धंधे के साथ बिल्कुल नाइंसाफी नहीं करता। इसलिए जो मैं कहता हूं चुपचाप करती जाओ। जी हाँ लाला जी, बस थोड़ा सब्र कीजिए। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। और वैसे भी मैं आज आपके लिए एक ऐसी नायाब चीज पेश कर रहा हूं जिसका स्वाद आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जी जरूर। तुम्हारा ये इमोशनल ड्रामा बहुत हो गया, फटाफट तैयार हो जाओ, क्लाइंट वेट कर रहा है। मैं नीचे गाड़ी में हूं। अजय, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहने की कोशिश कर रही थी। समझ नहीं आता कैसे कहूँ। ऐसा क्या कहना चाहती हो जो इतना सोच रही हो? वो बात ही कुछ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही कि आप सुनकर कैसा रिएक्ट करोगे। सुरभि, पहेलियां क्यों बुझा रही हो? साफ साफ कहो जो कहना है। वो मेरा जो काम है, अरे बोलो। मैं अपना काम छोड़ना चाहती थी। क्या? सुरभि, तुम्हारा तो काम करने का इतना मन था, फिर तुम अचानक से काम छोड़ना चाहती हो? क्यों? आपने कभी पूछा ही नहीं मैं क्या करती हूँ। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। तुम जो भी काम करती होगी बहुत ही अच्छा काम करती होगी। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या काम करती हो तो पूछ लेता हूँ। क्या काम करती हो सुरभि?
आई एम ए कॉल गर्ल। क्या? ये क्या मजाक है सुरभि? काश ये एक मजाक ही होता, मगर ये सच है अजय। जब तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही थी तब हमारे घर के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। तब उस समय आकर मैंने ये सब काम किया। तो तुम मुझे अब ये क्यों बता रही हो? क्योंकि मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अजय। मैं तुमसे और कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, मगर उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं तुमसे चाहकर भी कुछ कह ना सकी। लेकिन अब बहुत हुआ, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ सुनकर बुरा लग रहा होगा। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुम जो चाहे मुझे सजा दे सकते हो,